जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम एमपी पटवारी परीक्षा जो हाल ही में चल रही है उसमें से 26 मार्च 2023 को जो भी क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का हम एक्यूरेट एनालिसिस करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे हम उनको भी देखेंगे 100% एक्यूरेट एनालिसिस के साथ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके लिए है जिनका एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, वो वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, तो आपको एक पेपर की पैटर्न और टेंडेंसी का पता चलेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि भोपाल में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया है। क्वेश्चन आया था। तो भोपाल में स्थित जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण कुदसिया बेगम ने कराया था। तो कुदसिया बेगम इसका राइट आंसर हो जाता। अगला है मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो हैं छगन भाई मंगू भाई पटेल कौन से क्रम के राज्यपाल हैं। तो ये 19वें क्रम के राज्यपाल हैं छगन भाई मंगू भाई पटेल। अब इनके पहले कौन राज्यपाल थी अपने यहाँ के मध्य प्रदेश के, आपको कमेंट करके बताना है। अगला देखेंगे कि इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से नहीं बहती है। एमपी जीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत सारे। तो महानदी जो है ना, जो दामोदर भी कही जाती है, ये एमपी से नहीं बहती है, ये आपकी कहाँ से, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल की ये नदी है। ठीक है, महानदी। ठीक, नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 कहाँ हुआ है। तो दिसंबर के महीने में जो आपका हुआ है, सॉरी दिसंबर के महीने नहीं, 30 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित हुआ है खेले इंडिया यूथ गेम। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये 5वां संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम का। अगला क्वेश्चन आया था काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा अभ्यारण्य जो है ना, ये आपका असम में स्थित है और ये फेमस क्यों है, एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है ना। काजीरंगा का ये राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन था कि भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, वहाँ टोटल 243 गुफाएं हैं। कितनी, 243। प्रागैतिहासिक काल का इसको माना जाता है अवधि का। अगला है अमेरिका ने हाल ही में शनि उपग्रह के लिए मिशन डेडलाइन क्या रखी है। तो शनि उपग्रह जो है ना, लॉन्च 2030 तक करेंगे, लेकिन 27 से स्टार्ट इसकी डेडलाइन रखी गई है। इनका मतलब जो मिशन है, मिशन सैटर्न। अगला है मैहर की शारदा देवी मंदिर कहाँ है। तो मैहर की जो माँ शारदा देवी मंदिर है ना, ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, याद रखिएगा। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था सेकंड शिफ्ट में, आई थिंक आया था या फर्स्ट में, कि अलाउद्दीन खान का संबंध किससे है। तो अलाउद्दीन खान जो है ना, ये मैहर ज़िले से इनका संबंध है। और अलाउद्दीन खान कौन थे, तो एक बहुप्रसिद्ध सरोद वादक थे और भी वाद्य यंत्र बजाते थे। अलाउद्दीन एकेडमी भी है मैहर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और साथ में गुजरात की भी जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी, जिसकी टोटल लंबाई 13-12 और 10-77 की मध्य प्रदेश में है, बाकी आपकी गुजरात तरफ निकल गई है। तो ये सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। अगर दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात करूँ तो एमपी की कौन सी है, ताप्ती है दूसरे क्रम में। और नर्मदा और ताप्ती दोनों जो है ना, पश्चिम की तरफ बहती हैं और डेल्टा ना बना के एस्चुरी बनाती हैं। और ये गिरती कहाँ है, अरब सागर के खंभात की खाड़ी में मिलती हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन था कि पत्थरों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो मध्य प्रदेश के मुरैना में है पत्थरों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जो संविधान के भाग 4 में 36 से लेके 51 आर्टिकल तक डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आपके सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक तत्व जिनको बोलते हैं, उन पे वर्णन है। अगला है लोहे की खोज किस समय हुई। तो लोहे की खोज, जिसको आप मेटल का गोल्ड भी कहते हो या फिर किंग ऑफ मेटल बोलते हो, तो ये जो है ना वैदिक काल में हुई थी 1300 ईस्वी के आसपास, जिसे लौह युग या मानव इतिहास में एक अवधि में माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो लोथल जो गुजरात में है ना, हड़प्पा सभ्यता का पत्तन या बंदरगाह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है। तो एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल यानी कि
ये दाब कहलाता है, यानी कि पी अपान ए बोलते हैं ना फोर्स को, या फिर एफ अपान ए पी बोलते हैं, प्रेशर बराबर एफ अपान ए। ये दाब कहलाता है, जिसे बैरोमीटर से नापते हैं। पास्कल इसकी यूनिट होती है। SI मात्रक की बात करो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो याद रखना है। अगला कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे हिंदी के जो आए थे उनकी चर्चा कर लें। छंद से क्वेश्चन आए थे कि 24 मात्राएं किस में होती हैं, रोला में होती हैं। इसके अलावा छंदों को पहचानने का आया था। और इसके अलावा मिट्टी की बारात की सीरीज रचना है श्री मंगल सिंह सुमन की, कुछ रचनाओं से क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे। कंप्यूटर की बात करूँ तो DMD का फुल फॉर्म में आखिरी में D का अर्थ क्या है ये पूछा था। तो डिस्ट्रोफी जो है इसका अर्थ हो जाएगा। HTML में L का अर्थ क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में L मतलब लैंग्वेज है। इसके अलावा पूछा था कि मकबूल फिदा हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो चित्रकारी से संबंधित है। इनकी पेंटिंग बहुत फेमस हुई। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई ये पूछा था। तो ये यूनान से स्टार्टिंग में हुई थी, ओलंपिया नामक जगह से। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो उत्तरी सीमा जो है चंबल नदी बनाती है, जो जिससे अवनालिका अपर्दन वगैरह भी बनता है इस नदी पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी 3 राज्य से बहती है, तो नर्मदा नदी जो है ना 3 राज्य से बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों राज्यों में नर्मदा नदी बहती है और ये खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। अगला आया था कि भारत के बिल्कुल मध्य में कौन सा राज्य स्थित है, तो भारत का हृदय प्रदेश, इसकी संज्ञा पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने दी थी, हृदय प्रदेश बोला था, वो मध्य प्रदेश ही है जो भारत का हृदय है। अगला क्वेश्चन था खजुराहो के मंदिर का जब निर्माण हुआ था समय क्या था, तो 950 से 1050 के बीच, 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच चंदेल राजाओं ने खजुराहो का मंदिर बनाया था, जहाँ पे कंदरिया महादेव मंदिर और वास्तुकला के अनूठे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो आया था कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो अब तक टोटल 108 राष्ट्रीय नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन था कि चंबल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो भिंड, मुरैना और श्योपुर 3 जिले चंबल संभाग में आते हैं। ठीक है, इसमें 19 तहसीलें भी हैं। अगला है कि इनमें से कौन सी नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु से होकर बहती है, तो महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु से गोदावरी नदी आती है। दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं इसको। ठीक है, जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के तट पर है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से आया था कौन सा जैव ईंधन है, तो इसमें से बायोडीजल जो है ना एक जैव ईंधन है, ऐसा क्वेश्चन आया था। एथेनॉल, मेथेनॉल और जैव डीजल। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओजोन परत के द्वारा कौन सी किरणों को सोख लिया जाता है, तो पराबैनी हानिकारक किरणें जो सूर्य से आती हैं उसे ओजोन परत द्वारा सोखा जाता है, और ये O3 कहा जाता है, द्वितीयक प्रदूषक के रूप में इसे जाना जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन D पाया जाता है सूर्य की रोशनी में, जो रिकेट्स नामक रोग होने से मदद करता है बचाने से। खास तौर पे ABCD ये भी याद रखिएगा, बहुत आ रहा है ABCDE, इनका रासायनिक नाम भी बहुत पूछा जा रहा है, तो रासायनिक नाम हर विटामिन D का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा तो हिंदी से क्या पूछा था कि जिस छंद में वर्गों की गिनती की जाती है कौन सा छंद है, तो वर्णों, वर्ग नहीं वर्ण होगा, तो वार्णिक छंद होता है वर्णों की गिनती वाला, मात्राओं की गिनती वाला मात्रिक छंद होता है। ठीक है, मुहावरे पूछा था हिंदी में, रस से क्वेश्चन पूछा था, अलंकार से पूछा था, अशुद्धि वाले पूछा था, और सरल संयुक्त वाक्य पूछ रहा है। तो इन चीज़ों को आपको बहुत डीप में पढ़ के जाना है। और मैं अगर साइंस की बात करूं तो ओवरऑल साइंस में क्या क्या पूछ रहा है, तो साइंस में कोशिकाओं से क्वेश्चन पूछ रहा है, बायोलॉजी का टॉपिक ज़्यादा आ रहा है, और पीरियोडिक टेबल से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और फिजिक्स से ग्रेविटेशनल वगैरह के भी क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर की बात करूँ तो MS एक्सेल, पावर पॉइंट और MS विंडो से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। फंडामेंटल का पोर्शन जो है 10 से 15 नंबर का आ रहा है। अगर मैं प्रबंधन की बात करूं तो प्रबंधन में कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन फेंक रहा है, लेकिन आपको एक पूरी थ्योरी क्लियर होगी तो आप वहां पे जाके एक ऑप्शनों को देख के एजम्पशन लगा पाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में याद रखिएगा 5 क्वेश्चन आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से
और 5 क्वेश्चन आपके नरेशन से ज़रूर पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन ग्रामर पोर्शन से ग्रामेटिकल एरर वाले पूछे जाएंगे। तो 15 क्वेश्चन तो यही हो गए। तो इन तीनों चीज़ों को आपको ढंग से याद करके जाना है। और मैथ की मैं बात करूँ तो मैथ से अर्थमेटिक ज़्यादा पढ़ना है, एडवांस पे कम फोकस करना है, ठीक है। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आप क्या करोगे, रीजनिंग में आपको ज़्यादातर सीरीज वाले क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, इन पे फोकस करना है नंबर सीरीज़ के क्वेश्चनों में। और साथ में जो आपके कैलेंडर है, डाइस है और नॉन वर्बल रीजनिंग का पेपर फोल्डिंग कटिंग वाला है, तो इन क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये थे सभी सब्जेक्ट का, आई थिंक हमने बता दिया है आपको कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत मदद किया होगा और आगे आने वाले सेगमेंट में भी हम इसी तरह की वीडियो लेके आएंगे जो आपके हर दिन के करंट एनालिसिस से रिलेटेड होगा। तो जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है, पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।